गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक हंसते खेलते में यूनिट 10 किसमें कितना पानी पेज नंबर 127 पर आए हैं। चलिए इसको करना शुरू करते हैं। कोमल के पास 2 लीटर और 5 लीटर का एक एक मापक है। ये वाले मापक देखे थे ना हमने, ऐसे वाले मापक हैं 2 लीटर का और 5 लीटर का। स्नेहा को 3 लीटर दूध चाहिए। स्नेहा को 3 लीटर दूध चाहिए। कोमल ने उसे 3 लीटर दूध दे दिया। बताएं कोमल ने स्नेहा को 3 लीटर दूध कैसे दिया। कैसे दिया? उसके पास 5 लीटर दूध है और उसने क्या किया, 2 लीटर के मापक से 2 लीटर भरकर निकाल लिया। उसमें बच गया 3 लीटर और वो 3 लीटर किसको दे दिया? स्नेहा को दे दिया। अब आगे है आओ करें दादी की सेवा। यहाँ पर देखिए दादी बीमार है और ये नर्स है और इस चित्र के आधार पर नीचे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। चित्र में ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो मापक के रूप में प्रयोग हो रही हैं? कौन कौन सी वस्तुएं हैं ये देखिए। यहाँ पर हमें एक ग्लूकोज की बोतल है, एक दवाई की बोतल है और साथ में ट्रे में क्या रखी है? सिरंज। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? ग्लूकोज की बोतल और दवाई की बोतल और सिरंज। अब है दवाइयों के लिए छोटी मात्रा के ही मापक क्यों उपयोग में लाए जाते हैं, चर्चा करें। क्योंकि दवाई देखिए, दवाई का उपयोग कम मात्रा में किया जाता है। सिरंज में आप देखेंगे कि जगह जगह पर उसकी मात्रा के निशान लगे होते हैं, किसको कितनी मात्रा में देना है। और दवाई भी छोटी बोतल में होती है क्योंकि दवाइयों का हमें कम मात्रा में जरूरत होती है। क्या लिखेंगे? क्योंकि दवाई का उपयोग कम मात्रा में किया जाता है। कम मात्रा में जरूरत होती है तो इसीलिए दवाइयाँ छोटी मात्रा के ही मापक से मापे जाते हैं। अपने घर में किसी भी दवाई की बोतल पर लिखी मात्रा को पढ़ें और लिखें। ये देखिए मेरे पास एक दवाई की बोतल पड़ी है, इस पर मात्रा देखते हैं। ध्यान से देखकर बताइए कि इस पर कितनी मात्रा लिखी हुई है। 150 ml यानी कि मिलीलीटर। तो ऐसे लिखना है 150 ml या मिलीलीटर। ml का मतलब क्या होता है? मिलीलीटर। तो इस तरह से आपके पास कोई भी दवाई की बोतल है तो उस पे ऐसे मात्रा लिखी होगी, वहां से देखकर आप यहाँ पर मात्रा लिख सकते हैं। अगले पेज पर है, देखिए ये लड़की कहती है पिताजी डॉक्टर ने दादी को इंजेक्शन लगाने से पहले सिरिंज को ध्यान से क्यों देखा। फिर पूछती है पिताजी दादी की दवाइयों में एक नई सिरिंज भी है, मैं इसे ले लूं? मैं देखूंगी कि इस सिरिंज में कितना पानी आ सकता है। पहले तो ये बोलता है भारतीय सिरिंज पर भी माप लिखा होता है। उसने सिरिंज को ध्यान से क्यों देखा? क्योंकि सिरिंज पर उसको माप देखना था। और जब उसने कहा कि सिरिंज रखी है, क्या मैं ले लूं? तो इसके उत्तर में कहा हाँ ले लो। क्या तुम इस सिरिंज से बड़ा मापक बना सकती हो? तो वो कहती है हाँ पिताजी, मैं एक गिलास में सिरिंज से 10 मिलीलीटर पानी डालती जाऊंगी और प्रत्येक 10 मिलीलीटर पानी डालने के बाद निशान लगाती जाऊंगी। इस तरह गिलास मेरा बड़ा मापक बन जाएगा। उसने क्या किया
कि सिरिंज से 10 मिलीलीटर पानी डाला और 10 मिलीलीटर का निशान लगाया, फिर डाला, फिर 20, फिर डाला, फिर 30। इस तरह से निशान लगाकर उसने गिलास भर लिया और बड़ा मापक तैयार कर लिया। मैंने मापक ऐसे बनाया। सबसे पहले मैंने एक पारदर्शी गिलास लिया, पारदर्शी यानी कि जिसमें से आर पार दिखता हो। आप इस तरह से कोई कांच का गिलास ले सकते हैं या प्लास्टिक का डिस्पोजल वाला गिलास आता है वो भी यूज कर सकते हैं। उस पर एक कागज की पट्टी चिपकाई। तो यहाँ पर क्या किया, एक कागज की पट्टी चिपका दी। एक सिरिंज पानी भरकर गिलास में डाला और जहां तक पानी है पट्टी पर निशान लगा लिया। और जैसे ही उसने एक सिरिंज पानी डाला, जैसे पानी यहाँ तक आया तो यहाँ पर उसने निशान लगा लिया और यहाँ क्या लिख दिया, 10 मिलीलीटर। फिर सिरिंज भरकर पानी डाला और निशान लगा लिया। फिर एक और सिरिंज भरी और यहाँ पर निशान लगाया और कितना हो गया ये, 20 मिलीलीटर। इस तरह पानी डालती गई और निशान लगाती गई। मेरा 100 मिलीलीटर का मापक बन गया और इसमें 10 सिरिंज भरकर डाली तो ये कितने का हो गया, 100 मिलीलीटर का मापक बन गया। नेक्स्ट पेज पर है, आप भी भारती की तरह मापक बनाएं। आप भी ऐसा गिलास लेकर एक मापक तैयार कर सकते हैं। आप अपने घर के कुछ बर्तन में पानी की मात्रा का अनुमान लगाएं और सिरिंज और बनाए गए मापक की सहायता से माप कर देखें कि आपका अनुमान सही था या नहीं। क्या करना है, बर्तन का नाम, चम्मच लेना है, चम्मच में पानी भरना है, फिर उसका अंदाज़ा लगाना है कि उसमें कितना पानी होगा। जैसे एक चम्मच में पानी डाला और हमने अंदाज़ा लगाया उसमें 10 मिलीलीटर है और मिलीलीटर को हम शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 मिलीलीटर है, अंदाज़ा लगाया, अनुमान लगाया। लेकिन जब हम उसको मापेंगे तो वो ज़रूरत थोड़ी ना है कि वो 10 ही होगा पूरा, वो कम भी हो सकता है, 8 या 9 भी हो सकता है, या 12 या 13 भी हो सकता है। तो उसको हमें माप कर देखना है उस सिरंज की सहायता से कि उसकी वास्तविक मात्रा क्या है। तो अगर हम उसको मापते हैं तो माना उसकी वास्तविक मात्रा मिलती है 12 मिलीलीटर। आगे है चमचा, जो मम्मी सब्जी बनाने के लिए यूज़ करती है। फिर उसको भरना है और उसमें पानी का अंदाज़ा लगाना है, अनुमान लगाना है उसमें कितना आया होगा। उसमें हम अंदाज़ा लगाते हैं 20 मिलीलीटर का। लेकिन जब हम उसको मापेंगे क्या पता कम हो या ज़्यादा हो। तो यहाँ पर मैं यहाँ भी अंदाजे से लिख रही हूँ, लेकिन आप माप कर लिखेंगे 18 मिलीलीटर। कटोरी, फिर कटोरी में देखना है अंदाज़ा, हम अनुमान क्या लगाएंगे, 200 मिलीलीटर हो सकता है। और अगर हम माप कर देखते हैं तो उसमें कितना मिलता है, 150 मिलीलीटर। फिर कप में अंदाज़ा लगाते हैं 150 मिलीलीटर और उसमें मिलता है 200 मिलीलीटर। आगे है, चित्र में दिखाई गई वस्तुओं को मापने के लिए कौन कौन सी इकाइयों का प्रयोग होता है, तालिका भरें। यहाँ पर है एक तालिका दे रखी है, वस्तु का नाम और इकाई। दूध का पैकेट, दूध के पैकेट पर आप देखना मिलीलीटर लिखा होता है। पानी की बोतल पर लीटर लिखा होता है। और फिर है लस्सी का पैकेट, ये देखिए दूध का पैकेट हो गया, पानी की बोतल हो गई, फिर है लस्सी का पैकेट। यहाँ पर पहले हमें इन सभी वस्तुओं का, लस्सी का पैकेट, इनका नाम लिखना है और उसको हम किस में मापते हैं या क्या लिखा होता है उस पे वो यहाँ पर इकाई लिखनी है, सिर्फ मात्रा नहीं इकाई लिखनी है। लस्सी के पैकेट पर क्या लिखा होता है, मिलीलीटर। फिर है कोल्ड ड्रिंक की बोतल, ये देखिए यहाँ पर मैंने नंबर वाइज सभी का नाम लिख लिया है।
लस्सी के पैकेट के बाद था कोल्ड ड्रिंक की बोतल। कोल्ड ड्रिंक की बोतल पर क्या मात्रा होती है, क्या मात्रक होता है? लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, ऐसे। रिफाइंड का पैकेट, रिफाइंड का पैकेट पर क्या लिखा होता, क्या इकाई होती है? लीटर। फिनाइल की बोतल पर, फिनाइल की बोतल भी लीटर में आती है। जूस की बोतल, जूस की बोतल पर मिलीलीटर। दवाई की बोतल पर मिलीलीटर। और पानी की टंकी पर लीटर। तो इस तरह से आज हमने मात्रक के बारे में, मापक और इकाई के बारे में पढ़ा। आज के लिए इतना ही। पेज नंबर 127, 28, 29 आज हमने किया है। आप भी ये अपनी पुस्तक में पूरा कीजिए और इसके फोटो अपने टीचर्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में साझा कीजिए। थैंक यू।